अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाने वाली औरतें कान खोल के सुने। आजकल फैशन चल गया है, बच्चों को अपना दूध ना पिला के माएँ डब्बे का दूध पिला रही हैं। देखिए, इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि मजबूर है कि उसको अपना दूध आता ही नहीं, चलो फिर तो मजबूरी है भाई, कैसे न कैसे करके डब्बे का ही पिलाना पड़ेगा। एक ये है कि अपना आता है, उसके बावजूद भी अपना दूध नहीं पिलाती, शर्म महसूस करती हैं, या पता नहीं अपनी सेहत कमज़ोर हो जाएगी ये सोचती हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में होता होगा। बहरहाल दूध आता है लेकिन अब वो दूध बच्चे को नहीं पिलाती। तो वो औरतें जिन्हें दूध आता है लेकिन अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो औरतें कान खोल के सुने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है, नबी फरमाते हैं मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जन्नत, दोज़ख, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाई। नबी फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अमीन मुझे एक पहाड़ पर लेकर के गए। मैंने देखा एक जगह कि कुछ औरतें हैं और उन औरतों की छातियों को सांप डस रहे हैं, छातियों पर सांप अपने फने मार रहे हैं, सांप डस रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने जिब्राईल से पूछा, जिब्राईल ये कौन औरतें हैं, इतना दर्दनाक अजाब कि इनकी छातियों पर अजदहे सांप अपने डंक मार रहे हैं, डस रहे हैं, ये कौन औरतें हैं? तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जिनको दूध आता था, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती थी। यानी वो औरतें कि जिन्हें दूध आता है लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, ऐसी औरतों के लिए वो दर्दनाक अजाब है कि उनकी छातियों पर सांप और अजदहे अपने फने मार रहे हैं, डस रहे हैं। मुझे बताइए, अगर किसी आदमी को सिर्फ ये शक हो जाए भाई आप कहीं कीचड़ से निकल के गए, कहीं झाड़ी में से निकल के गए, किसी चीज़ ने आपके पैर में काट लिया और वहाँ आपको सांप दिखाई दे गया, अगरचे सांप ने नहीं काटा लेकिन आपको शक हो गया यार सांप ने ही काटा है, तो अगरचे नहीं काटा उसने लेकिन शक अगर आपको हो गया कि सांप ने ही काटा है तो फिर आपका खेल ख़त्म। शक की बुनियाद पर ही आदमी अटैक हो जाता है ना। शक की बुनियाद पर ही आदमी जो है इस कदर सदमा ले लेता है कि दुनिया से चला जाता है। ये शक है दुनियावी सांप का। फिर वो तो क़यामत के सांप हैं कि वो उन औरतों की छातियों पर डसेंगे जो औरतें अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती थीं। अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने में शर्म महसूस होती है, अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने में तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रहता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ग़िज़ा बच्चे की आपके सीने में रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत आपको कमज़ोर कर दे। जो अल्लाह आपके सीने से आपके बच्चे को ग़िज़ा पहुंचा रहा है, वो अल्लाह कहीं और से आपको भी ग़िज़ा पहुंचा रहा है। जो अल्लाह उस बच्चे की परवरिश कर रहा है, वो अल्लाह आपकी भी तो परवरिश कर रहा है। तो क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है आपको? लिहाजा मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज़ करूँगा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें साहिब औलाद बनाया है तो अपने बच्चों को अपनी छातियों से दूध पिलाओ। और एक चीज़ और है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और बुज़ुर्ग भी इसकी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं, आजकल औलाद अपने माँ की नाफरमान होती जा रही है। उसकी वजह एक ये भी है कि तुमने उनको खून जिगर पिलाया ही नहीं, तुमने अपनी छाती का दूध पिलाया ही नहीं, डब्बे का दूध पिला करके उनको जवान कर दिया, बड़ा कर दिया। तो इसलिए उनके दिलों में आपकी मोहब्बत भी पैदा नहीं हो रही है। काश उनको पैदा करने के बाद उनको अपने सीने का तुमने दूध पिलाया होता, अपना खून जिगर पिलाया होता, तो उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बतें पैदा होती। तो एक वजह यह भी है माँ बाप की जो माँ की नाफरमान हो रही है औलाद, उसकी एक वजह यह भी है। लिहाजा मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद बनाया है तो अपने बच्चों को अपनी छातियों से दूध पिलाओ। उसका सिला अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा और उसका सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मैदान महशर में भी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।